हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वाले वीडियो में हम देख रहे हैं फिगर इट आउट पेज नंबर 183। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने दो फिगर इट आउट कवर किए। अभी ये इस चैप्टर का थर्ड फिगर इट आउट है, ठीक है, जिसमें 4-5 प्रॉब्लम है। हम क्विक थोड़ा एक फास्ट रिवीजन टाइप में देखते हैं, और कुछ कहीं पे आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ वाटर टैंक इज फिल्ड फ्रॉम अ टैप। इफ tap is open for 1 hour, 7/10 of the tank gets filled. How much of the tank is filled if the tap is open for 1 and 3 hour, 1/3 hour, 2/3 hour, 3/4 hour and 7/10 hour? Okay, उसके बाद E भी है, for the tank to be full। अभी फुल करना है तो कितना टाइम चाहिए वगैरह समथिंग। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ऑफ अ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। अभी 1 आवर में टैंक कितनी फिल हो रही है? 7/10 फिल हो रही है। ओके, नाउ तो 1/3 आवर में कितने होंगे? तो सिंपल है, यहाँ पे 1 घंटे में 7/10, तो 1/3 घंटे में कितना? 1/3 इंटू 7/10। अगर आपका एक पेन 5 रुपीज का है तो आपके 3 पेन्स कितने रुपए के होंगे? 3 इंटू 5। ये वाली क्वांटिटी तो चेंज नहीं होंगी क्योंकि 1 आवर में इतना भर रहा है, तो 1/3 आवर में कितना होगा? तो हर जगह पे, हर इन पहले फर्स्ट चारों कंडीशन में मुझे मल्टीप्लाई पे 7/10 रखने ही, वो मेरा चेंज नहीं होगा। सो 1 आवर में 7/10, तो 1/3 आवर में 1/3 इंटू 7/10। सो 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 10 30। सो 1/3 आवर में कितनी टैंक फिल होगी? 7/30 टैंक फिल होगी। सो अगेन सेकंड में 2/3 आवर में कितनी होंगी? 2/3 इंटू 7/10 इज नथिंग बट 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 10 30। 14 और 13 को रिड्यूस किया 7 से, 7 2 जा 7, यहाँ पे 2 से, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 15 30। सो अगर 2 से रिड्यूस किया तो 7/15। इसका मतलब 2/3 आवर्स में 7/15 टैंक फिल होती है। सी, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 3/4 आवर। सो 3/4 इंटू अगेन 7/10। सो 3 7 जा 21, 4 10 जा 40। दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो ये पे खत्म होगा। तो 3/4 आवर में कितने टैंक फिल हो रही है? 21/40। नाउ डी, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 7/10 आवर। 7/10 आवर में कितनी फिल होगी? सो 7/10 इंटू 7/10, एक घंटे में 7/10, तो 7/10 आवर में कितना? तो दोनों का मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 14 एंड 10 इंटू 10 100। ये तो हो गया ए बी सी डी। अभी ई में क्या पूछा है? फॉर द टैंक टू बी फुल, हाउ लॉन्ग शुड बी द टैप बी रनिंग? अगर टैंक को मुझे फुल करना है तो वो जो टैप है, वो टैप मुझे कितनी देर तक खुला छोड़ देना पड़ेगा? कितनी देर तक मुझे खुला रहने देना पड़ेगा? सो गिवन टैंक फिल्ड इन 1 आवर। अभी एक घंटे में 7/10 टैंक फिल हो रही है। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता हूँ? टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 7/10 ऑफ टैंक 1 आवर। अगर एक घंटे में 7/10 टैंक फिल हो रही है, इसका मतलब 7/10 टैंक फिल होने के लिए 1 आवर लग रहा है। वाइस वर्सा, या तो आप ऐसे जाओ या ऐसे हो, कॉन्सेप्ट तो वही है। 7/10 टैंक फिल होने के लिए 1 घंटा लग रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे पूरा टैंक कंप्लीट फुल भरना है, तो कितना टाइम? टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1 टैंक। अभी एक ही टैंक के बारे में बात हो रही है, मल्टीपल टैंक तो नहीं भरनी है, एक ही टैंक भरनी है। सो 1 टैंक डिवाइडेड बाय 7/10, क्योंकि जो 7/10 टैंक है वो 1 घंटे में भर रही है, तो पूरा एक टैंक को कंप्लीट फुलफिल होने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो 1 डिवाइडेड बाय 7/10। सो 1, अभी डिवाइडेशन का मल्टीप्लीकेशन मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, डिवाइडेशन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, और जब आप बनाते हो डिवाइडेशन को मल्टीप्लीकेशन, तो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। आपका जो दूसरा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा अभी 10/7। सो 10/7 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि वो जो टैंक है वो फुल भरने के लिए आपको 10/7 आवर्स तक वो जो टैप है वो खुला रहने देना पड़ेगा। या 10/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो 7 1 जा 7, 7 + 3 10। सो 1 इंटीजर 3/7 आवर्स तक आपको टैंक वो जो टैप है वो शुरू रखना पड़ेगा। अगेन सेकंड, द गवर्नमेंट हैज टेकन 1/6 ऑफ द सोमोज लैंड टू बिल्ड अ रोड। अभी सोमोज का जो लैंड है उसका 1/6 पार्ट गवर्नमेंट ने ले लिया एक रोड बनाने के लिए। व्हाट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विद सोमू नाउ? अभी सोमू के पास कितनी लैंड बची है? लैंड का कितना पार्ट बचा है? शी गिव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड टू हर डॉटर कृष्णा। अभी उसने जो हाफ ऑफ द लैंड का जो पार्ट है वो कृष्णा को दे दिया, एंड 1/3 इट टू हर सन बोरा, और 1/3 पार्ट उसने अपने सन को दे दिया जिसका नाम बोरा था, उसको दे दिया। आफ्टर गिविंग देम their shares,
अभी एक बेटी को दे दिया, एक जो उसके जो 2 चाइल्ड थे उनको सबको दे दिया, दोनों के देने के बाद उसके पास कितना बचा है, देन द शेयर्स शी केप्ट द रिमेनिंग लैंड फॉर हरसेल्फ, कितना उसके पास बचा है देखते हैं अभी। पार्ट ऑफ द सोमूज लैंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट 1/6, ठीक है। अभी सोनू के पास मान लो एक कंप्लीट इतना पार्ट था, कंप्लीट एक ऐसा पार्ट था, उसमें से 1/6 चला गया, इसका मतलब क्या, 1 में से मुझे 1/6 निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दी, फ्रैक्शन इज अ होल, फ्रैक्शन इज अ होल, एक कंप्लीट एक नंबर है उसमें से 1/6 में माइनस करूंगा। सोमूज ओरिजिनल यानी अभी जो रिमेनिंग लैंड है उसके कितने बचेंगे, सोनू के पास अभी ओरिजिनल या फिर रिमेनिंग लैंड कितने बचेंगे, गवर्नमेंट ने तो 1/6 ले लिया, सो 1 माइनस 1/6, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1 एंड 6 इंटू 1 6। मैंने एक आपको मल्टीप्लिकेशन इंट्रोडक्शन में करके दिखाया था, इसके नीचे कोई नहीं यानी कोई नहीं 1 है, 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 1 6, सो यहाँ पे बचे 5/6। अभी ओरिजिनल उसके पास अभी कितने लैंड बची है, 5/6 लैंड बची है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के लेने के बाद। अभी उस 5/6 में से हाफ जो लैंड है, यहाँ पे बताया उसने, क्या बताया, शी गिव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड टू हर डॉटर, उसने अपने डॉटर को दे दी है हाफ पार्ट। अभी तो 5/6 का हाफ यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/6, तो बच्चे कितने, 5, 6 2 12, यानी 5/12 लैंड उसने अपने डॉटर को दे दी, डॉटर कृष्णा को दे दिया। देन उसी पार्ट में से 1/3 पार्ट उसने अपने सन को दिया, सो पार्ट ऑफ द लैंड गिवन टू बोरा 1/3 of original land, 1/3 into 5/6, then बचे कौन, 5 1 into 5 5 and 3 6 are 18, 5/18। now see part of the land सोमू kept for herself, अभी सोमू के पास कितना बचा है, तो 5/6 में से 5/6 माइनस इन दोनों को क्या दिया, 5/12 और 5/18, इन दोनों की एडिशन मुझे करनी पड़ेगी और वो 5/6 से माइनस करनी पड़ेगी, तो दोनों की मैं एडिशन करता हूँ, 12 और 18 का मैंने एलसीएम लिया 36, ठीक है। अभी 12 और 18 का एलसीएम 36 आया, तो 12 3 जा 36, तो 5 का भी मल्टीप्लाई मैंने 3 के साथ किया। अभी यहाँ पे 18 2 जा 36, तो 18 2 जा, तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 5 के साथ करूंगा, तो 5/6 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, तो यहाँ पे बने 3 इंटू 5 15 प्लस 5 इंटू 2 10, 15 प्लस 10 25/36। अभी यहाँ पे अगेन दो फ्रैक्शन है, 5/6 माइनस 25/36, तो 6 और 36 का एलसीएम कितना आता है, अगेन 36 ही आता है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 के साथ करूंगा तो 36 मिलेंगे, तो उसे 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 5/6 5 इंटू 6, और 36 का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा तो मुझे 36 मिलेंगे 1 के साथ, तो उसी 1 का मल्टीप्लाई मैंने 25 के साथ किया है, सो यहाँ पे मिलेंगे मुझे 5 इंटू 6 30, देन 25 इंटू 1 25 अपॉन 36, तो यहाँ पे 30 माइनस 25 5 अपॉन 36, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में इसी टाइप से सॉल्व करने हैं, विथ प्रॉपर रिमार्क, विथ प्रॉपर गिवन, विथ प्रॉपर हैंडराइटिंग, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, फाइनल आंसर भी लिखना है। तो उसके पास कितनी लैंड बची है, 5/36 लैंड रिमेनिंग फॉर हर सेल्फ। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ साइड 3 इंटीजर 3/4 फीट एंड 9 इंटीजर 3/5 फीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 इंटीजर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, अभी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, सो ये L इंटू बी होगी, लेंथ 3 इंटीजर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटीजर 3/5, मैंने अभी इस मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 4 3 12 प्लस 3 15/4, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 48 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 5, तो यहाँ पे मैंने रिड्यूस किया, 4 को 48 के साथ डिवाइड किया तो 12 मिलते हैं, 5 15 को डिवाइड करेगा तो 3 मिलेंगे, सो यहाँ पे फाइनली मुझे कौन मेरा बचता है, यहाँ पे बचते हैं मुझे 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 आंसर 36 स्क्वायर फीट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 36 स्क्वायर फीट हो गया। नाउ तो यशवंत प्लांट्स फ्लोर सैपलिंग इन रो इन हिज गार्डन, अभी कैरेक्टर है जिसने अपने गार्डन में 4 सैपलिंग क्या किए, 4 सैपलिंग इन रो उसने प्लान किए, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सैपलिंग 3/4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, अभी ये जो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग है इसके बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। अभी टोटल कितने थे, 4 सैपलिंग थे, 1 2 3 4 सैपलिंग, हर एक सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस था, 1/3 1/3 1/3 एज पर द गिवन, ठीक है। अभी
1/3 यहाँ पे plant the sapling in a row in a garden, the distance between the two sapling 3/4 है यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 3/4 लिखने हैं, 3/4 लिखने हैं, 3/4 लिखने हैं, 3/4 लिखने हैं, ठीक है। चलो ओके, नंबर ऑफ द सैपलिंग इन अ रो। अभी टोटल एक रो में कितने सैपलिंग है, 1 2 3 4, 4 सैपलिंग है टोटल, ठीक है। उन्होंने बोला था 4 सैपलिंग, ओके। तो नंबर ऑफ सैपलिंग 4, डिस्टेंस बिटवीन द टू सैपलिंग 3/4। अभी डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाने के लिए बीच में कितने हैं, 1 2 3, 3 बार 3/4 है, तो मैं क्या करूंगा 3 बार 3/4 का ऐड कर दूंगा। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं और न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे, बीच में एडिशन का साइन है, सो 3 + 3 + 3 9/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो 4 2 8, तो नीचे बचे 1, तो 1 रिमाइंडर की जगह पे, 4 मेरा डिवाइजर और क्वेश्चन मेरा 2, सो 2 इंटीजर 1/4 मीटर। नाउ विच इज हेवियर, 12/15 ऑफ 500 ग्राम और 3/20 ऑफ 4 किलोग्राम। तो यहाँ पे अगर ये हेवियर है कि ये वाला हेवियर है वो बताना है। अभी अगेन 12/15 ऑफ 5 ऑफ आया, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन, 12/15 ऑफ 500 ग्राम, सो 12/15 इंटू 500, सो 15 और 500 को मैं क्या करूंगा, मैं जितना होता है उतना कैलकुलेट करूंगा किससे किससे रिड्यूस हो सकता है। सबसे पहले 12 और 15 को मैंने 3 से रिड्यूस किया, 3 4 जा 3 5 जा। अभी ये वाला 500 को रिड्यूस करेंगे तो बचेगा 100, 5 1 5 और 2 0, सो अभी रिमेनिंग बचे 4 इंटू 100 यानी 400 ग्राम, तो 400 ग्राम। अगेन 3/20 ऑफ 4 kg, अभी नीचे वाली जो क्वांटिटी थी वो ग्राम, ऊपर वाली क्वांटिटी ग्राम में थी, नीचे किलोग्राम में, तो किलोग्राम को भी ग्राम में लिख देंगे। सो 4 kg इज नथिंग बट 4000 ग्राम, सो 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 4000, 0 0 कैंसिल, 2 400 को डिवाइडेड में चले जाएगा तो 200, 200 इंटू 3 600 ग्राम। अभी सिंपल, यहाँ पे 400 ग्राम हेवियर है कि 600 ग्राम हेवियर है, ऑब्वियसली 600 ग्राम हेवियर है, इसका मतलब 3/20 ऑफ 4 kg इज हेवियर, so 3/20 of 4 kg is heavier than 12/15 of 500 ग्राम। तो ये होगी आपकी फिगर आउट यहाँ पे खत्म होती है। तो अभी हम सबसे इसके बाद सबसे आखिरी चैप्टर की, अभी ये 183 पेज नंबर की फिगर आउट हो गई खत्म, इसका बचते एक और फिगर इट आउट, तो उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट फिगर इट आउट, तब तक आप पढ़ाई शुरू रखो और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जो कुछ रहता है आपको कुछ समझ में आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक यू।